खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। निकोला टेस्ला कहते हैं कि इंसानी शरीर एक अद्भुत मशीनरी है जो असाधारण ऊर्जा को संभालने के काबिल है, यानी कंडक्ट करने के काबिल है। जब ये ऊर्जा स्वयं को शारीरिक रूप से प्रकट या एक्सप्रेस करना चाहती है तब हम इसे सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। निकोला टेस्ला कहते हैं कि हमारी ऊर्जा का डायनेमिक या विस्फोटक स्वरूप सेक्सुअल एनर्जी है। जब हम इस ऊर्जा को नियंत्रित और सदुपयोग करना सीख लेते हैं तब हम महान उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसलिए सारी आध्यात्मिक परंपराओं में मन का स्तर ऊपर उठाने के लिए सेक्सुअल एनर्जी को संरक्षित करने का महत्व है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर उठाना ही राजयोग का लक्ष्य है। थिंक एंड ग्रो रिच की खासियत यह है कि आज से करीबन 100 साल पहले जब पॉर्न और नोफैप नहीं थे तब नेपोलियन हिल ने वीर्य ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी का प्रयोग लक्ष्य पूरे करने, जीवन में सफलता पाने और सबकॉन्शियस से जुड़ने के लिए बताया था। इनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 11 सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन से हमें अपने मन और सेक्सुअल एनर्जी के बीच संबंध समझने मिलता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेंगी। साथ में हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसम्यूटेशन के और क्या तरीके हैं। लोग 40 साल के बाद अधिक सफल क्यों होते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि 25,000 लोगों पर रिसर्च करके मैंने पाया कि 40 साल के आसपास कुछ लोगों के करियर में अचानक से ग्रोथ होती है। जो सफल नहीं थे उनको अचानक से सफलता मिलती है और जो पहले से सफल थे वे असाधारण रूप से नई ऊंचाइयां छूते हैं। ऐसा लगता है कि इस उम्र के आसपास इंसान को कोई नई शक्ति मिल गई हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैंने इस पर 12 साल रिसर्च की और पाया कि इस उम्र के आसपास कुछ लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को शरीर में खर्च ना करते हुए इसे दूसरी संभावनाओं और लक्ष्य के प्रति मोड़ने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अफसोस की बात यह है कि कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि 40-50 साल की उम्र पर भी कुछ लोग ट्रांसम्यूटेट करना और अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना जानते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? ट्रांस यानी सीमा पार, यानी पूरी तरह, और म्यूटेशन यानी बदलाव। जब कोई चीज पूरी तरह अपना स्वरूप बदल लेती है, उसमें पुराना कुछ नहीं बचता, उसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। हमें पता चलता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल स्वरूप बदलती है। लेकिन ट्रांसम्यूटेशन तो हर जगह है। रेडियो एक्टिव डिके में यूरेनियम 238 पूरी तरह लेड 206 में बदल जाता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब यह भी है कि दुख और नेगेटिव इमोशंस जो आप बहुत नजदीकी से महसूस करते हो, इस नेगेटिव एनर्जी को भी आप स्थिरता और अलर्टनेस में बदल सकते हो। सेक्सुअल एनर्जी के 3 उपयोग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी के 3 उपयोग हैं। पहला, मानव जाति को आगे बढ़ाना। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना। और तीसरा, ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा सामान्य को महान में बदलना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लोग शर्म के कारण इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन सच ये है कि सेक्स का इमोशन आपके मन को एक खास वाइब्रेशनल स्टेट में ले जाता है। शक्तिशाली मानसिक स्थिति, जब ये इच्छा, या नेपोलियन हिल के शब्दों में जब सेक्स के इमोशंस प्रकट होते हैं तब इंसान इन्हें पूरे करने के लिए कॉन्शियस माइंड की 4 शक्तियों का, कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रयोग कर लेता है। ये सारी शक्तियां उसके पास दूसरे समय इतनी आसानी से, इतनी तत्परता से उपलब्ध नहीं होती। लेकिन सेक्स के इमोशन से प्रेरित होकर इंसान इन 4 शक्तियों का प्रयोग करता है और कई बार इस इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा देता है, क्योंकि यहाँ लॉजिक और रीजन की शक्ति पिछड़ जाती है। इसलिए स्थिति में कई स्कैंडल करते हैं, इंसान सेल्फ कंट्रोल खोता है, गलतियां करता है और बाद में शर्मिंदा होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीनियस और सफल लोग इसी सेक्सुअल एनर्जी को नियंत्रित करके जब सही दिशा देते हैं तो यही कॉन्शियस माइंड की 4 शक्तियां, कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय, लक्ष्य पाने के लिए काम करते हैं। यही सेक्सुअल एनर्जी धन, संपत्ति और प्रसिद्धि का निर्माण करती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं? जवाब है कि आपको तत्परता से एक्शन लेने का मन करेगा। जितना एक्साइटमेंट आपको सेक्स के इमोशंस के लिए महसूस होता है, उतना जोश और तत्परता आपको लक्ष्य के लिए महसूस होने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर किसी के सेक्स ग्लैंड्स नष्ट कर दिए जाए तो उसकी प्रतिरोध करने की, एक्शन लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है। वो सांड से बैल बन जाता है। नेपोलियन हिल जरूरी बात कहते हैं
जो हम नौजवानों को समझना चाहिए कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। यानी कोई भी इंसान इस ऊर्जा को नष्ट करते हुए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी सेक्स एनर्जी को शरीर के द्वारा जरूरत से ज्यादा खर्च किए जाने के नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि आपको लक्ष्य के प्रति तत्परता महसूस नहीं होती, कुछ करने का मन नहीं करता। तो सवाल है कि ट्रांसम्यूटेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? डेफिनेट पर्पस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की इच्छा तो अधिकतर हर कोई कर ही लेता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डेफिनेट पर्पस और साथ में बर्निंग डिजायर होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन और सफलता के लिए आपको पर्पस और बर्निंग डिजायर का मेल चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जी को गोल्स की सफलता में ट्रांसम्यूटेट कर पाओगे। अगला सवाल है कि सफल लोग इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल वो इंसान है जो कल्पना शक्ति यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा मन के वाइब्रेशन को ऐसे पॉइंट पर ले जाना जानता है जहां वो सोर्स से बात कर सके। जहां सोर्स है वहां प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ मौजूद है, वहां सवाल और जवाब एक साथ मौजूद हैं। ये स्थिति नॉर्मल विचारों के वाइब्रेशन के द्वारा कभी उपलब्ध नहीं हो सकती। सीमित मन और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी सोर्स के बीच जो लिंक है उसका दूसरा नाम क्रिएटिव इमेजिनेशन है। और यही क्रिएटिव इमेजिनेशन सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेटेड यानी बदला हुआ स्वरूप है। इसलिए आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद कल्पना शक्ति को इतना महत्व देते हैं। किताब में नेपोलियन हिल 3 स्टेप्स बताते हैं जिससे सेक्सुअल एनर्जी को गोल में बदला जा सके। नेपोलियन हिल कहते हैं सब महान लोगों ने ये तरीके स्वयं खोजे हैं, लेकिन 2 स्टेप जरूर मौजूद होते हैं जिनके द्वारा महान लोग सोर्स से जुड़ते हैं। सबसे पहले आप इन 8 स्टिमुलेंट्स में से किसी एक या 2 का प्रयोग करके मन के विचारों के वाइब्रेशंस को ऊपर उठा सकते हैं। दूसरे स्टेप में जिस गोल को आप पाना चाहते हैं उसकी स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं और उस छवि को तब तक देखते हैं जब तक आपका संदेश सबकॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच जाए और आप रिलैक्स महसूस ना करने लगे। तीसरा स्टेप, इसके बाद आप शांत रहकर इंतजार करते हैं कि अंतर्मन की प्रेरणा से आंसर्स अपने आप प्रकट हों। ये आंसर्स और आइडियाज अचानक फ्लैश के रूप में प्रकट होते हैं। अगर उसी समय नोट ना किए जाएं या मेमोरी में न रोके जाएं तो गायब भी हो जाते हैं। सारे इन्वेंशंस और आइडियाज इसी तरह इंसान को आते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसे हाईली प्रेशराइज्ड पानी ही हाइड्रोलिक माइनिंग कर सकता है, वैसे ही संयमित मनोशक्ति ही महानता हासिल कर सकती है। कंट्रोल्ड डिजायर लीड्स टू हाईएस्ट रिजल्ट। जब सेक्स के इमोशंस हावी होते हैं तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, दरअसल हमें एक ही सामान्य तरीका आता है जो बाकी जानवरों को भी आता है, यानी हम केवल शरीर, जेनिटल्स या जननेंद्रियों के द्वारा ही इस ऊर्जा को प्रयोग कर पाते हैं। तो फिर ट्रांसम्यूटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं इंसान के अंदर ये ऊर्जा मूलाधार चक्र में बसी होती है जो सेक्सुअल विचारों और एक्शंस का रूप लेती है। मूलाधार पर ध्यान देकर इस ऊर्जा को आसानी से ओजस में बदला जा सकता है। जैसे घरेंड संहिता चैप्टर 3 श्लोक 46 में कहा गया है, अश्विनी मुद्रा का सावधानी पूर्वक अभ्यास करने से ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, यानी ट्रांसम्यूटेशन होता है। अश्विनी मुद्रा के साथ साथ मूलबंध और महाबंध भी उपयुक्त है और आसानी से सीखे भी जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है क्योंकि लंबे समय तक इनका गलत अभ्यास करने से नुकसान पहुंच सकता है। अभ्यास कैसे करेंगे, हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमको सेक्सुअल एनर्जी या इमोशन से विचलित नहीं होना। इसके लिए हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि शरीर में एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। ना हमें इससे शर्म करना है, ना ही इसे दबाना है। स्वामी शिवानंद सरस्वती कहते हैं कि जब भी आपको विचार परेशान करें तो सिद्धासन या अन्य आसन में बैठ जाइए और प्राणायाम कीजिए। सांस के साथ एक होकर आपको इतनी अवेयरनेस विकसित करनी है कि जो भी हो रहा है मुझे नहीं बल्कि शरीर को हो रहा है और ये सब मैं बिना विचलित हुए देख रहा हूँ। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के लिए दूसरा कारगर स्टेप है प्राणायाम। शिवानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन में प्राणायाम बहुत खास है।
क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हो तब सांस आपके मूलाधार चक्र तक जाती है जहां ये ऊर्जा ठहरी हुई है। फिर जब आप गहरी सांस छोड़ते हो तो ये ऊर्जा सूक्ष्म मेंटल एनर्जी का रूप लेकर ऊपर उठती है और आपके पूरे शरीर में विस्तृत होती है, जिससे अवेयरनेस और अलर्टनेस का स्तर बढ़ता है। इसमें 3 प्राणायाम खास हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन, जो इमोशनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। कपालभाति आज्ञा चक्र को उद्दीप्त यानी स्टिमुलेट करता है और आपको अलर्ट बनाता है। और तीसरा भस्त्रिका, जो आपकी इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि थकाने वाली एक्सरसाइज करने से एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन होता है, पर इसका मूल कारण डीप ब्रीदिंग ही है, क्योंकि थकाने वाली एक्सरसाइजेस के दौरान आप जाने अनजाने में गहरी सांस लेते हो, यानी कठिन एक्सरसाइज से नहीं बल्कि डीप ब्रीदिंग से ये ऊर्जा बाकी शरीर में फैलती है। प्राणायाम के अलावा अश्विनी मुद्रा को विजुअलाइज करते हुए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। किताब द वे ऑफ सुपीरियर मैन में डेविड डीडा अश्विनी मुद्रा का एक सरल रूप बताते हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, फिर गहरी सांस लीजिए। स्टेप 2, सांस लेने के साथ पेल्विक मसल को टाइट कीजिए और जकड़ते जाइए। स्टेप 3, सांस छोड़ने के साथ पेल्विक मसल को रिलैक्स छोड़िए। दोस्तों, इस अभ्यास के दौरान जब आप सांस अंदर खींच रहे हो तब देखो और महसूस करो कि आपकी एनर्जी प्रकाश रूप में मूलाधार से ऊपर उठते हुए रीढ़ में जा रही है, फिर रीढ़ से होते हुए ऊपर उठते हुए आंखों के बीच तक आ रही है। फिर जब आप सांस छोड़ो तो ये प्रकाश पूरे शरीर में विस्तृत हो रहा है और इससे आपके मन को बहुत शांति महसूस हो रही है। इस मुद्रा को आप एक समय में 5 बार तक अभ्यास कर सकते हो। दिन में 2 बार कर सकते हो। जब आप अभ्यास पूरा करोगे तो आपका सर हल्का सा घूमने लगेगा, आपके मन को शांति महसूस होगी और सबसे जरूरी बात, आपको कुछ करने की इच्छा होगी। डेविड कहते हैं इसके तुरंत बाद काम में डूब जाओ, आपका कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप काम या पढ़ नहीं पा रहे हो तो खाली मत बैठो, आपको केवल मूवमेंट में आना है। साधारण वॉकिंग भी ट्रांसम्यूटेशन में मदद करती है। समरी, सीमित मन और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी सोर्स के बीच जो लिंक है उसका दूसरा नाम क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जो सेक्सुअल एनर्जी का ही ट्रांसम्यूटेटेड स्वरूप है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, जब सेक्स के इमोशंस प्रकट होते हैं तब इंसान उन्हें पूरे करने के लिए कॉन्शियस माइंड की 4 शक्तियों का, कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय, सबका तत्परता से प्रयोग कर लेता है। सफल लोग इसी एनर्जी को नियंत्रित करके सही दिशा में प्रयोग करते हैं। आपको लक्ष्य के लिए जोश और तत्परता महसूस होने लगती है। इस ऊर्जा को कंसिस्टेंटली प्रयोग करने के लिए आपके पास डेफिनेट पर्पस और बर्निंग डिजायर का मेल होना चाहिए। ट्रांसम्यूटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, महाबंध, इसके साथ प्राणायाम जिसमें 3 मुख्य हैं, नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका। इसके साथ अभ्यास करते समय विजुलाइज कीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन और महसूस करना बहुत मदद करता है। हर दिन कम से कम सुबह अभ्यास कीजिए और जब भी मन परेशान करे तब नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत काम पर लग जाइए या फिर एक्सरसाइज कीजिए या फिर वॉक पर जाइए। इससे आपको ट्रांसम्यूटेशन में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पर वीडियो देखिए कि कैसे केवल 3 मिनट में 0.1 हर्ट्ज की फीलिंग पैदा करके अपना कंसंट्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाया जा सकता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।